चले शुरुआत करेंगे बड़ी बहस की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। टॉप 10 में रविशंकर वर्मा पहले स्थान पर हैं। 17 राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए 242 पदों पर जून में हुई मुख्य परीक्षा में 3,597 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसके बाद 703 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया था। वहीं अब इस पर सियासी बयानबाजी भी देखी जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस इन भर्तियों में नुक्स निकालती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी बीते सालों में कांग्रेस सरकार के दौरान सिविल सेवा और व्यापम परीक्षा परिणाम विवाद और घोटालों की बात कर रही है। आपको बता दें कि कई परिणामों में नेताओं या फिर अफसरों के परिवार पोषण का मामला सामने आया और मामला न्यायालय और सीबीआई जांच तक पहुंच गया। इसी मुद्दे पर अब सियासत तेज है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का क्या कुछ कहना है, यह भी आप सुनिए। पुलिस विभाग में देख लीजिए, हर विभाग में अभी हमने पिछले दिनों लगभग कई हमारे असिस्टेंट इंजीनियर का भर्ती हम लोगों ने किया इरिगेशन के माध्यम से। तो सरकार की कोशिश है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिले। ये अलग बात है कि कांग्रेस के समय में उन लोगों ने इन सब चीजों को अपना खिलौना बना करके रखा था और उनके जो क्या बोलते पसंदीदा लोग हैं, जो लेन देन करके इन पदों में काबिज हो जाते थे, आज हमारा वो गरीब का बेटा या गरीब की बेटी उस पदों में पहुंच रही है। ये माननीय विश्वदेव साय जी का सुशासन है। एससी के परीक्षा में पास हुए और सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पीएससी के एग्जाम में भाजपा नेता और कई अधिकारियों के पुत्र पुत्रियां भी, परिजन भी चयनित हुए हैं। हमें उनके योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, जिन्हें पीएससी के एग्जाम में राजनीतिक व्यक्तियों के बच्चे और अधिकारियों के बच्चों के सिलेक्शन पर आपत्ति था और जिस प्रकार से भाजपा ने युवाओं को बरगलाने का काम किया, पीएससी की छवि को धूमिल करने का काम किया, अब प्रदेश की जनता से भाजपा को माफी मांग। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता निशिकांत पांडे हमारे साथ हैं। निशिकांत पांडे जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका स्वागत है। निशिकांत पांडे जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। सीजीपीएससी के रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं आपको और अभिमन्यु जी को संध्या जवाहर। देखिए, सीजीपीएससी के रिजल्ट पर सवाल उठा रहे हैं, उससे पूर्व जितने हमारे चयनित अभ्यर्थी 242 उनके पुरुषार्थ को, उनके पराक्रम को, उनके परिश्रम को सलाम करते हैं। देखिए, योग्यता को ऐसे ही पैरामीटर पे नापा जाना चाहिए और अपने परिश्रम से कोई छात्र अगर क्वालिफाई करता है और प्रदेश का नाम रोशन करता है तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। उनको शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें। सवाल कौन उठा रहा है? अगर आज कोई सवाल उठा रहा है तो पहले उसको आईने में देखना चाहिए कि जो आपके उस समय सोनवानी जी थे वो अभी कहाँ हैं। उनके 5-5 परिवार के लोग सेलेक्ट हो जाते थे। देखिए, अगर आपको पैरामीटर सेट करना है, जैसे धनंजय सिंह ठाकुर जी बोल रहे थे कि बीजेपी के नेता और अधिकारी के पुत्र पुत्रियां भी हैं, हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि नहीं हो सकते। अगर किसी पैरामीटर पर आपको लगता है कि वो गलत हुआ है, आपके पास तमाम रास्ते हैं। सीबीआई जांच की मांग हमने की थी, छात्रों ने की थी, हम सरकार में आए, सीबीआई जांच बिठाई और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये विषय ऐसा लेके चल रहे हैं आप कि आपने आरोप लगाया था तो हम भी लगाएंगे। इस मानसिकता से, घृणित मानसिकता से बाहर आना चाहिए। अगर योग्यता के आधार पर कोई क्वालिफाई किया है तो उसके परिश्रम को सलाम कीजिए। किस परिदृश्य से वो बच्चा निकल के, चाहे रविशंकर हो, चाहे मना हो या दिव्यांश हो या शशांक हो, किस परिदृश्य से निकल के अगर आज प्रदेश का नाम रोशन करे तो आपको उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। हाँ, कहीं पे कुछ गड़बड़ आपको दिखती है और लगता है तो आपके पास सारे ऑप्शन है। बिल्कुल, आप न्यायालय भी जा सकते हैं, आप पेपर में दे सकते हैं, मीडिया हाउस के समक्ष रख सकते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन इस तरह की घृणित मानसिकता से बिल्कुल बाहर आए, क्योंकि योग्यता पे सवाल कीन होता है। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिमन्यु जी, क्या आधार बना रहे हैं आप लोग इन सवालों का?
जी, सबसे पहले तो आप दोनों को मेरा नमस्कार। जी। और सबसे पहले तो मैं ये बात निशिकांत जी को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि किसी की भी काबिलियत पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। और आपके माध्यम से आज जो परिणाम घोषित हुए हैं उनमें जितने भी चयनित छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस तरह से माननीय धनंजय जी के कहने का मतलब था, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी स्वाभाविक है, कई सारे अधिकारी हैं, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता होंगे, उनके परिवारजनों के नाम आए होंगे। अभी केदार कश्यप जी का मैं बयान सुन रहा था, आपको जानकारी देना चाहूंगा, केदार कश्यप जी की भतीजी भी अभी सिविल जज की परीक्षा क्रैक करके उसमें चयनित हुई हैं। तो मैं उनकी भी प्रतिभा पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बात यह है कि जो अभी निशिकांत जी कह रहे थे, पूरा का पूरा वही काम भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस शासनकाल में किया था। इन्होंने आरोप लगाया और इस प्रकार के आरोप लगाए कि इसका हुआ। उसके बाद ये सोनवानी जी की बात कर रहे थे, तो सोनवानी जी कब गिरफ्तार हुए? इतने समय के बाद सोनवानी जी गिरफ्तार हुए, रिटायरमेंट होने के बाद। और वो भी कोई भरोसा नहीं है, कल को क्या पता भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में मान लो वो चले जाते हैं तो और बड़े पद में भारतीय जनता पार्टी के आ जाएंगे और धुल के साफ हो जाएंगे। खैर वो विषय अलग है। उसके अलावा आप देखेंगे तो अभी सीजीपीएससी के चेयरमैन जो हैं, वो भी कार्यकारी चेयरमैन सीजीपीएससी में है, वो भी पूर्णकालिक चेयरमैन ये लोग अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए हैं। क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा मंत्री भी ये लोग अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें, और जो सीजीपीएससी का मामला जो उठाया था इन्होंने, उसमें जो घोटाले की बात जो कही जा रही है, तो मैं ये कहता हूं कि उसमें अगर घोटाला हुआ है और लोग जो शामिल हैं, तो इसकी जल्द से जल्द जांच करा के ऐसे लोगों को दंडित करके सामने लेके आना चाहिए। इसमें चाहे जो भी हो, कम से कम समझ में आएगा। क्योंकि एक जो न्याय प्रक्रिया है, आप देखते हैं कई बार जांच लंबी लंबी चलती है, बहुत लंबी जांच चलती जाती है, लेकिन आखिर में निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हो जाती है। रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी सीजीपीएससी का एक मामला सामने आया था, उसका वो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस प्रकार की बातें ना हो। घोटाले, अगर घोटाले के आरोप लगे हैं तो घोटाले सिद्ध किए जाए, जो भी है उनको सामने लाया जाए। ठीक है। केवल राजनीतिक तक इन चीजों को रखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा कहने का कुल मिलाकर ठीक है। निशिकांत जी, मौजूदा कुछ शंकाएं, यानी आज की कुछ शंकाएं और पुराने कुछ रिकॉर्ड, उनके आधार पर अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि ये चीजें आप लोग पारदर्शी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पारदर्शिता किसको कहते हैं मुझे तो नहीं पता। अगर ये पारदर्शी नहीं है तो इनका समय वाला पारदर्शी होगा, जिस समय लोग आरोप लगाए, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, 19 लोगों की नौकरी पर रोक लगा रखी है, वो पारदर्शी रहा होगा। ये पारदर्शी नहीं है, इनका ऐसा ही आचरण होता है, इनको उसी तरीके से देखना चाहिए। देखिए, जब ये बात उठाते हैं पूर्ववर्ती सरकार की, तो हमने सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया था, छात्रों की मांग ही नहीं थी। एविडेंस के साथ हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया। तत्कालीन सरकार मूक दर्शक बनी रही, आपने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक सत्य है जिसको आपको स्वीकार करना चाहिए। आपने कहा कि कब जेल गए, कभी भी जेल गए, जेल तो गए ना। आप बोल रहे कि वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। इतनी मतलब आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, अपने बच्चों को उसमें लेन देन करके फिट फाट करें, और उसके बाद आप बोलते हैं कि वो धुल जाएंगे। ये आप ही की मंशा हो सकती है, हमारी मंशा तो नहीं। हमारी मंशा तो ये है कि हमारा प्रदेश का भविष्य, हमारे प्रदेश का भविष्य बहुत आगे बढ़े और खूब फले फूले। विषय ये है कि जो सीजीपीएससी पे जब हम जांच की बात कह रहे थे, तो आपने उस समय क्यों नहीं जांच बैठाई? जब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया तो आपको किसने रोका? तो उस वक्त आप तो सीबीआई को बैन करके रखे थे। हमने कहा था और छात्रों ने हमसे मांग भी की थी कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो सीबीआई जांच करेंगे। हमने जो कहा वो किया, सीबीआई की जांच की बात कही थी, सीबीआई की जांच चल रही है और जो मेन कल्प्रिट है उसको वो सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया। विषय ये है कि आप जो कहते हैं वो आपके एक्शन में दिखना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो कथनी करनी मंत्र आता है। अभी जो प्रदेश का भविष्य है, उनका जीवन आप लेन देन से खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और छात्रों ने आरोप लगाया था, पहला तमाम मीडिया चैनल ने इस बात को उठाई थी और सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे कैसे सरनेम छुपाया गया। आज देखिए आप 1 to 10 या 242 को उठा के देखिए, सरनेम छुपाया जा रहा है किसी का। क्या कारण था? कोई तो लॉजिक होगा। मंशा स्पष्ट थी आपको कि आपको सरनेम से किसी का जुड़ाव नहीं दिखना चाहिए, लेकिन जब चीजें सामने आई तो कितना बृहद रूप से आई।
उसके बाद भी आप उसको जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं, तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मंशा से बाहर निकलिए। प्रदेश की जनता ने आपको परिणाम दिखाया है, अब भी समय है रेक्टिफाई करके आगे बढ़ने का। अगर नहीं समझ अभिमन्यु पाते मिश्रा जी, तो कोई क्या बात ये नहीं। एक परिपाटी बन रही है? ठीक है सर, क्या ये परिपाटी बन रही है? आप रहेंगे सत्ता में तो वो आरोप लगाएंगे, वो रहेंगे सत्ता में तो आप आरोप लगाएंगे, पिस कौन रहा है इसमें? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने अभी देखा जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, मैंने कहा कि इनके कार्यकाल में जो चयनित लोग हैं, चाहे इनके नेताओं से या किसी अधिकारियों से संबंध रखते हो, हमें उनकी प्रतिभा पे सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, आप अपने लोगों को फिट फाट करते थे। तो आरोप लगाने का काम कौन करता है ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा दो तीन बातें कही। इनकी दोगली नीति की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि सरकार जब तक इनकी नहीं बनी थी छत्तीसगढ़ में, ये लोग कहते थे कि हमारे पास कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ सबूत हैं इस घोटाले में जुड़े होने। तो आज 1 साल हो चुका है, वो सबूत कहां है? और वो सबूत आपके पास से तो आप दिखा क्यों नहीं देते जाके न्यायालय में? और हमारे जिन भी नेताओं के ऊपर आप आरोप लगा रहे थे उन्हें सजा क्यों नहीं दिलवा देते? तो ये मैं जो 2024 भारतीय जनता पार्टी का है वो सामने लाना चाहूंगा। उसके बाद निशिकांत जी जो कुछ बातें कर रहे थे, जो मैं बताना चाहूंगा। सोनवानी जी की बात की, तो सोनवानी जी रमन सिंह के कितने करीबी और कितने चहेते हुआ करते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद क्योंकि देर की गिरफ्तारी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आज वो रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा आपने कहा कि आपने सीबीआई की जांच बैठाई, तो सीबीआई की जांच आपने बैठाई, उसके बाद आपने सीबीआई के ऊपर एक क्लॉज भी ला दिया कि आप जिससे भी यहाँ पूछताछ करेंगे तो सरकार से पूछ करके करेंगे। क्योंकि अब जब सीबीआई आएगी जांच करने के लिए तो पहले सरकार को अपनी सूची दिखाएगी, इन सबसे हमें पूछताछ करनी है, फिर सरकार उसमें काट छट करेगी कि नहीं इन सबसे आप पूछताछ ना कीजिए और इन सबसे आप पूछताछ कर लीजिए। तो हमारे ऊपर जो अभी निशिकांत जी सीबीआई बैन करने का आरोप लगा रहे थे, तो आपने क्या किया? आपने भी तो अघोषित रूप से सीबीआई को बैन किया। आप डायरेक्ट सीबीआई को बैन नहीं कर सकते क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, इसलिए आपने एक अघोषित बैन सीबीआई के ऊपर डाला कि आपसे पूछे बिना वो किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकते। आप देखिए इस सीजीपीएससी घोटाले में राजभवन तक के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन वो कहां गए? वो क्या हुआ? उनसे सीबीआई पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे कहीं ये क्लॉज तो नहीं? उसके अलावा जो लगातार आरोप प्रत्यारोप की बातें चलती आ रही है, ये लोग मोदी की गारंटी जो लगातार फेल हो रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप खुद देखेंगे मोदी की गारंटी में साफ साफ इन्होंने बोला कि 2 साल में हम 1 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। इस नाम से युवाओं को छला। आज तक कितनी नौकरियां निकली? आप अनियमितता की बात करते हैं, अभी कल परसों 2 दिन की बात होगी, आरक्षक भर्ती में जिस प्रकार की अनियमितता सामने आई, बाकायदा डीजीपी ने पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों के जो परिजन है उनको छूट देने की बात कही तमाम बिंदुओं पर फिजिकल टेस्ट के। उसके बाद कोर्ट ने मामला उसको रुकवा दिया। उसमें जो अभ्यर्थी जो फिजिकल टेस्ट दे रहे थे वो कब तक रुकेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। यही अपनी 15 साल की सरकार में इन्होंने किया, लगातार वादे पे वादे करते गए, उसके बाद स्वयं पद निकालते थे, उसके बाद खुद से उसको कोर्ट में अटकवाते थे और 5-5 साल की कार्यकाल निकालते जाते थे। तो ये 5 साल का कार्यकाल भी इनका निकल ही जाएगा, कुछ सामने नहीं आने वाला है। ठीक है निशिकांत जी, फिर इसी ठीक है सर, वोट मांगेंगे। ठीक है निशिकांत पांडे जी, रखिए अपनी बात, बोलना चाह रहे हैं कुछ। देखिए अभिमन्यु जी जो बात कह रहे हैं और जो लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सोनवानी जी की बात हम क्यों कर रहे हैं? सोनवानी जी को तो हम तो लाए नहीं। छात्रों ने डिमांड किया, आप सरकार में थे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने छात्रों के साथ वायदा किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। यही तो मोदी की गारंटी थी। मोदी जी गारंटी के रूप में ही हमने सीबीआई जांच की बात कही। आपने तो बैन करके रखा था। अभी आपने कहा कि आप परमिशन लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सीबीआई छत्तीसगढ़ में आती है और किसी पे उसको जांच करना है, जरूर सूचना देना चाहिए, बिना सूचना के। क्योंकि आपके यहाँ जैसे बंगाल में सीबीआई जाती है और जैसे ही धरपकड़ करती है तो बंगाल में सीबीआई पे हमला हो जाता है, आपने भी देखा होगा। तो क्या हमको सुरक्षा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? स्थानीय पुलिस को उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप बातों को कहीं और लेके जाना चाहते हैं मनु जी। विषय ये है कि पारदर्शिता के साथ काम करने का कर्तव्य था सरकार का। ये आपने युवाओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया, युवाओं को प्रदेश में निर्वस्त्र भी किया। ऐसी सरकार प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखी थी। लेकिन जो आज आप इल्जाम लगा रहे हैं, लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई सबूत हो। और हमने जो बात रखी थी उस जमाने में, उसमें सारी चीजें एविडेंस के तौर पे थी। हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, आपकी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब जाके जेल जा रहे हैं आप। अच्छा, वो रिटायरमेंट हो गया तो वो अपराधी नहीं रहेगा क्या? अगर किसी अधिकारी को आपने बचाया और उसका रिटायरमेंट हो गया तो क्या वो अपराधी नहीं रहा या वो जेल नहीं जाएगा? जाना पड़ेगा, बुलडोज किया जाएगा ऐसी सोच को जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हो और जो उसको संरक्षित कर रहा हो, पोषित कर रहा हो। आप बात करते हैं अभिमन्यु जी
पीएम सचिवालय में बैठ के सट्टा खिलाना, कोयले पे वसूली करना, पीएम सचिवालय में बैठ के, वो उप सचिव आपकी जेल में है। आप नैतिकता आप में है ही नहीं कि आप हमारी सरकार से बात करें। ठीक है। तीसरी बात जो आप मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, धान खरीदी 3100 रुपए में 21 क्विंटल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1000 रुपया महतारी वंदन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पुराना बकाया ठीक है बोनस सर। दिया है या नहीं दिया, पीएम आवास की बात की थी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो किस बात पे आप बात चर्चा कर रहे हैं? ठीक है। आपकी नैतिकता नहीं होनी चाहिए। आपको ठीक है हाथ जोड़ के अभिमन्यु जी, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तथ्यों की बात बार बार निशिकांत पांडे जी कर रहे हैं कि तथ्यहीन बात कम से कम प्रतिपक्ष ना करे। जी देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से निशिकांत पांडे अभी कर रहे हैं, जिस प्रकार की बातें, यही बातें करके ये लोग 5 साल निकालने वाले हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, आरोप प्रत्यारोप के अलावा इनके पास कुछ दिखाने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है। ये कहते हैं कि सूचना लेनी चाहिए, मतलब सीबीआई आके अगर उसको किसी सरकार के मंत्री से पूछताछ करनी हो और सरकार से वो पूछेगी, तो सरकार क्यों उसको अनुमति देगी अपने मंत्री से पूछताछ करने की? ये किस प्रकार की बात हुई? तो ये जो है, ये एक अघोषित बैन ही है जो मैं कह रहा हूं। आपने कहा आपने बैन क्यों किया? किसकी बात हो रही है? हमने बैन किया था क्योंकि आप लोग इस्तेमाल करते थे उसको, अपने टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ओहो की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता है। सीबीआई मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए कि आप की बात कह रहे हैं। कालखंड में कहा गया था अभिमन्यु मिश्रा जी, अरे भैया, हमारे कालखंड में नहीं। ये कहा किसको गुमराह करने की बात कर रहे हैं? किसको गुमराह करने के लिए बातें कर रहे हैं? किसको गुमराह करने के लिए बस कोशिश कर रहे हैं आप? किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप? ईडी की कन्विक्शन रेट देख रहे हैं आप? 3-4 हजार केस है, कितना कन्विक्शन रेट होगी बताइए मुझे। लगातार दे रही है। देखिए, क्या ये गलत है कि ये तोता वाली बात उनके कालखंड में कहा गया था? मेरी बात मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने उसके बाद बात कही धान खरीदी की, तो कहां से धान खरीदी, 21 क्विंटल कहां धान खरीदी की जा रही है? आप मुझे बता दें। यहाँ किसान खुद धरने पे बैठे हुए हैं। ठीक है सर, चाहे मुंगेली की बात एक फाइनल रिएक्शन अभिमन्यु जी इसी पर एक फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से आपका चाहूंगा, बहुत संक्षेप में। फिर निशिकांत जी आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट लेने के लिए। अभिमन्यु जी, अभी निशिकांत जी कह रहे हैं कि आप गुमराह करके, तथ्यहीन बातों को करके बेफिजूल का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, उसको वो ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, उसकी नींव कमजोर है। उनका कहने का मतलब, उनकी बातों का निचोड़ ये है। एक लाइन में उत्तर चाहूंगा इस पर। मुझे कह रहे हैं जी अभिमन्यु जी, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, फिर निशिकांत जी आपके पास आ रहा हूं जी। अच्छा, रिपीट करेंगे सवाल एक बार? निशिकांत जी की बातों का निचोड़ यह है कि आपने जो झूठ का पहाड़ खड़ा किया है, गुमराह करने का जो पहाड़ खड़ा किया है, उसकी नींव कमजोर है। एक लाइन में उत्तर। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर आपने जो ये आरोपों का पहाड़ खड़ा किया है इन्होंने, ये इनको ही सिद्ध करना है कि इसमें से आरोपी जो वाकई में आरोपी हैं, क्या ऐसे ये बड़ी जिम्मेदारी निशिकांत जी सत्ता पक्ष की है कि अगर किसी तरीके के एलिगेंस लग रहे हैं तो उन पर कैसे आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे ये बता रहे हैं कि ये निराधार हैं। और सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी तो आपके ऊपर ही है, सत्ता पक्ष में आप हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि किसी को जरा सा भी एक सुई बराबर भी इसमें डाउट है तो सारी व्यवस्थाएं खुली हुई हैं, उनको जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात अभिमन्यु मिश्रा जी ने कही, 10 सेकंड लूंगा, कि सीबीआई को तोता कहा गया, वो आपके कालखंड में कहा गया जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आपने इसकी स्वीकृति दी, उसके लिए धन्यवाद। विषय बस इतना ही है कि संवैधानिक संस्थाओं का उन्मूलन करने का काम आप लोग का है, आप उसका शोषण करते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग लोकतंत्र में संविधान को मानने वाले लोग हैं। ठीक है सर, उम्मीद करेंगे शिक्षा पर राजनीति ना हो और अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो उस पर भी कार्रवाई हो। प्रतिपक्ष अपना जो धर्म है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसको बेहतर तरीके से निभाए और सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी है पारदर्शिता, वो भी छात्रों के सामने आए या प्रदेश की जनता के सामने आए। आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने समय निकाला, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा और बड़ी बहस में शामिल हुए। तो फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।